नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं महानवमी की। मां दुर्गा का हर रूप निराला है और उनके हर स्वरूप का अपना संदेश है। मां की महिमा अपरंपार मानी गई है। यही वजह है कि नवरात्र का अपना अलग महत्व है। ये दिन केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, ये दिन मां के अलग अलग स्वरूपों के संदेशों को साधने के भी दिन है। आज भक्त मां के सिद्धिदात्री स्वरूप को पूज रहे हैं, मां से मनोकामनाएं पूरी होने की कामना कर रहे हैं। तो कैसा है महानवमी पर मां के दरबार की रौनक, क्या है मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की महिमा और मां से सिद्धि का वरदान पाने का क्या है उपाय, इसी पर आज विस्तार से बातचीत होगी। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा मां के दर्शन के लिए, पूजन अर्चन के लिए कैसे मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारे संवाददाता आपको दिखाएंगे। वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे देश के अलग अलग हिस्सों से। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें अपने मेहमानों के साथ, लेकर चले आपको अपने संवाददाताओं के पास। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अद्भुत, भव्य, दिव्य, ये माँ की महिमा का ही प्रताप है, जिसके चलते हर कोई माँ के दर पर दौड़ा चला आता है। आज भक्त माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में माँ का जयकारा गूंज रहा है और माँ के सिद्ध पीठों में पैर रखने की जगह तक नहीं है। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की जो पूजा है वो आज की जाती है और इस वक्त हम माता मनसा देवी पंचकुला में मौजूद हैं। आखिरी दिन है, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो भक्तों का सैलाब है वो मंदिरों में दर्शनों के लिए उमड़ा है। लंबी लंबी कतारें हैं वो लगी हुई है, लोग हैं सुबह से ही माता मनसा देवी के दर्शनों के लिए उनके द्वार पर पहुंच रहे हैं। जयकारों से पूरा मंदिर प्रांगण है वो इस वक्त गूंजता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी दिन है, जो लोग हैं वो कन्याओं का पूजन करते हैं और अगर हम आखिरी दिन की बात करें तो तमाम जो 9 दिन लोगों ने व्रत रखे होते हैं उसकी तमाम तरह से आज पूर्ति है वो की जाती है। वैसे तो माँ का हर रूप निराला है, लेकिन इन रूपों में माँ सिद्धिदात्री की महिमा अपरंपार है। कहते हैं माँ के आशीर्वाद से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शिव की नगरी काशी की बात की जाए तो यहाँ के सिद्धिदाता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। 4 दिन नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के दर्शन की मान्यता है। काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर मैदागिन क्षेत्र के गोलघर इलाके के सिद्ध माता गली में स्थित है। माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देती हैं और आज नवमी के दिन तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है। जय माता दी के उद्घोष के साथ भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बात अगर देवी पुराण की करें तो ऐसी मान्यता है कि इन्हीं के अनुकंपा से भोले बाबा को 8 प्रकार की सिद्धियां मिली थी और इन्हीं के आशीर्वाद से शिव जी का आधा शरीर भी देवी का हुआ था, जिसे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। नवरात्र केवल माँ की स्तुति का पर्व नहीं है, बल्कि जीवन में शक्ति और संयम के संतुलन की सीख भी है।
माँ दुर्गा इन 9 दिनों में श्रद्धालुओं को शक्ति का वरदान देती हैं, चाहे वो माँ का शैलपुत्री रूप हो या माँ का सिद्धिदात्री स्वरूप। माँ के हर रूप में मानवीय गुणों का ज्ञान निहित है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है नवरात्र के 9वें दिन, और मंदिरों में भी बड़ी संख्या में माता के भक्त आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना उनसे कह रहे हैं। हम चौक स्थित बड़ी काली जी के मंदिर में हैं। ये वो मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं की थी। और अगर हम बात करें यहाँ की मान्यता की, तो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ माता की पूजा अर्चना के साथ अपनी मन की बात उनको कहते हैं। जिनकी मन की बात उनके मन में ही रह जाती है, वो भी माता जान लेती हैं। महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की महाआरती का यह अलौकिक नजारा दिल्ली के छतरपुर मंदिर का है। नवरात्रि की महानवमी की सुबह महाआरती में दीप के साथ जब हजारों श्रद्धालु शामिल हुए तो नजारा देखने लायक था। मां की भक्ति का ऐसा ही अनूठा दृश्य मुंबई के मशहूर मुंबा देवी में भी नजर आया। यहाँ सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। मुंबा देवी को मुंबई के लोग शहर की आराध्य देवी मानते हैं। वहीं आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन मां मुंबा देवी मंदिर में एक स्पेशल चीज की जाती है, सबसे खास चीज की जाती है। जब नवरात्र का पर्व शुरू होता है उस समय यहाँ पर माता जी का गरबा की स्थापना की जाती है। और गरबा क्या होता है? गरबा एक चीज होती है जो मटका होता है, उसमें ऐसा माना जाता है कि माता जी का अंश की तरीके से स्थापना की जाती है। यहाँ पर जब 9वां दिन होता है तब माता जी की जो गरबा होता है उसको धाम धूम से पूरे मंदिर में घुमाया जाता है, ढोल की थाप के साथ घुमाया जाता है और उसके बाद जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ ले जाया जाता है। ये पूरा दिन यज्ञ यहाँ चलता है, भजनों के साथ, यज्ञ के साथ आज का दिन जो है वो संपन्न किया जाता है। महानवमी के दिन छोटी छोटी बच्चियों को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनको पूजा जाता है। नवरात्रि का ये दिन बेहद शुभ माना गया है। मंदिरों में सुबह से ही लोग कन्याओं के पांव पखार रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज आस्था पूर्वक कन्या पूजन करते नजर आए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने और कन्या पूजन करने से सभी देवियों की पूजा का फल मिलता है। पूरे 9 दिन तक मां अपने भक्तों पर 9 अलग अलग रूपों में कृपा बरसाती रही हैं। अब समय मां की विदाई का है। इसी मनोकामना के साथ कि जगत जननी जगदम्बा सभी को सुख समृद्धि और शुभता का वरदान देती रहे। वाराणसी से रोशन जायसवाल, लखनऊ से शिल्पी सेन और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था, हमारे साथ खास मेहमान भी रहेंगे। दो आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे नवरात्र की महिमा और सिद्धिदात्री के स्वरूप की महिमा संदेश पर बातचीत हमारे साथ करेंगे। इसके अलावा हमारे 3 संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों में हैं जो वहां से माता के दर्शन का जो दिव्य नजारा है वो हमें दिखाएंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा दें। जेपी जी हमारे साथ मौजूद है, आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद है इस समय। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता नवजोत हमारे साथ कोलकाता में है, दक्षिण कोलकाता में वो इस समय मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली से अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं और उत्तरी कोलकाता से अनुपम भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। तो सबसे पहले मां के पंडालों का, मंदिरों का दिव्य स्वरूप आपको दिखाते हैं। रुख करते हैं नवजोत का। नवजोत, कोलकाता में इस समय आप कहां पर हैं, किस पूजा पंडाल में आप हैं? जब बात आती है पूजा पंडालों की तो सबसे पहला नाम कोलकाता का ही आता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोलकाता के बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन से शुभ नवमी
मैं इस वक्त बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन के पंडाल में मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस पंडाल की खासियत जो है वो जानना समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पंडाल बनाए जाते हैं न सिर्फ इसलिए कि माँ की आराधना स्तुति की जा सके, लोग माँ के दर्शन करें, लेकिन साथ ही साथ उस पंडाल से कोई संदेश भी लेकर जाएं और वो संदेश ऐसा हो जो आपको हमेशा याद रहे। और वो पुरानी बातें, पुराने किस्से जो बचपन में हमने कभी सुने होंगे, वन लाइनर हो सकता है या फिर कुछ कविताएं हमने पढ़ी हो सकती है, जहाँ किसी की जुबान पर होगा, बस उसी थीम को लेकर इस पंडाल को सजाया गया है। इस पंडाल का मकसद ये है कि जब आप इस पंडाल के अंदर आते हैं, बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन के इस पंडाल के अंदर आते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे उसी लिपि में छोटी छोटी लाइंस या छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो अंदर आते ही लोग उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे और वो स्मरण करेंगे कि ये तो किसी जमाने में बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे। हमारे साथ कल्चरल एसोसिएशन के आयोजक भी मौजूद है। क्या सोच के साथ आपने ये पंडाल बनाया? So basically, while the heads of association we were deciding on the topic, we realized that everybody is in the rat race these days. हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में मैं बहुत देखिए, हिंदी बहुत बुरी है, लेकिन अंग्रेजी और बंगाली बहुत अच्छी। कोशिश कीजिए। अच्छा। So हम लोग सोचे कि this time everybody is in the rat race. So सब लोग बहुत बिजी होते हैं, तो अगर पंडाल में कोई आए और ऐसे लाइन देखे जिसको देख के लोगों का बचपना याद आ जाए, सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच पीपल वुड लव। अच्छा, ये किस मेटल से बनाया गया? क्योंकि बहुत सारा मटेरियल यूज है। जी, यहाँ मेन जो द थिंग्स आर मेड अप ऑफ फॉइल। ठीक है, फॉइल में बहुत काम किया गया है और उसके अलावा है टिन फॉइल और टिन से इसको बनाया गया है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इस पंडाल के बाहर जाएंगे तो जो टिन कैन्स होते हैं उनके साथ कार्विंग की गई है। जो वेस्ट है उसको कार्विंग में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि किसी चीज को वेस्ट नहीं किया जा रहा। मैं आता हूं नवजोत आपके पास, और मैं आपसे एक गुजारिश भी करना चाहूंगा कि जिस समय आप बातचीत करें या फिर आप हमें इस पंडाल की खूबियों के बारे में बताएं, तो उस समय अपने कैमरामैन को आप बता दीजिए कि वो पंडाल की जो खूबसूरत नजारे, बेहद खूबसूरत पंडाल है, वो भी साथ साथ हमें दिखाते रहे लॉन्ग फ्रेम से, तो और भी दृश्य दिव्य नजर आएगा। सीधे हम रुख करते हैं अनुपम का, जो कोलकाता में ही मौजूद है, कोलकाता के दूसरे हिस्से में। अनुपम, आप इस समय कहां पर हैं और इस पंडाल की क्या खासियत है? जी देखिए, मैं इस वक्त साउथ कोलकाता के नॉर्दर्न पार्क में हूं और ये पारंपरिक पूजा है। सबसे पहले मैं आपको देवी दिखाता हूं, जो पारंपरिक देवी होती है। महानवमी के दिन आप देवी का स्वरूप देख सकते हैं। दिव्य स्वरूप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी खूबसूरत देवी प्रतिमा है यहाँ पर, एक तरह से जीवंत प्रतिमा, जो यहाँ पर कहा जाता है कि ये 3-4 दिनों तक, जब तक विसर्जन नहीं होता तब तक जो एक चेहरे पे जो दिव्यता होती है वो एक जीवंत हो जाती है। तो ये स्वरूप हम यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर काफी लोग हैं जो किस तरह से यहाँ पर दुर्गा पूजा और आज खास तौर पर महानवमी मनाई जाएगी उसके बारे में बताएंगे। अभी पूजा पाठ किस तरह से होगा वो थोड़ा हमें बताएं। पहले तो महानवमी की शुभेच्छा आपको और आजकल के सारे सदस्यों को। आज यहाँ शाम को महानवमी की संधि पूजा है जो 7:30 बजे है और हम सब यहाँ पे आएंगे, ढाक ढोल के साथ माँ की अर्चना करेंगे, माँ की संधि पूजा करेंगे और माँ को प्रणाम करेंगे। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि थोड़ा जो यहाँ पर पारंपरिक जो पूजा का डांस होता है अभी जो आप लोग कर रहे थे, वो थोड़ा अगर आप लोग करें ढाक के साथ तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर। हम सब यहाँ पे एक परिवार की तरह सारे सदस्य आते हैं और हम सब यहाँ पे बहुत मजे के साथ दुर्गा पूजा के 4 दिन मनाते हैं। बहुत उत्सव, बहुत डांस, बहुत मस्ती के साथ करते हैं। हमारे संचालक श्री मुन्ना भाई पांडे जी हैं और उनके संचालन में ये पूजा बहुत अच्छे से होती है। हम अभी आपको यहाँ पे ढाक के साथ नृत्य करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ढाक के साथ जो नृत्य होता है, पारंपरिक नृत्य दुर्गा पूजा का, उसका आनंद जो यहाँ पर लोग ले रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और दुर्गा पूजा के दिन इस तरह का जोश लोगों में आ जाता है, जो आनंद लोगों में होता है वो यहाँ पर सभी के चेहरे पे देखने को मिलता है। और ये लगातार 3-4 दिनों तक इसी तरह का आनंद, इसी तरह की ऊर्जा बनी रहती है लोगों में। जो देखिए एक बुजुर्ग महिला भी है, वो भी कितना आनंद ले रही है इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरी पूजा का, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों के चेहरों पर जो खुशी है, वो ये जो 4 दिन होते हैं पूजा के, वो बेहद हसीन होते हैं। यहाँ पर खासतौर पर बंगाल की जो दुर्गा पूजा है वो आपको मैं बताऊं, इस साल जो ट्रांजैक्शन बताया जा रहा है वो 40,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन बताया जा रहा है पूरे कोलकाता और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर, और लगभग 2 से 3 लाख लोग यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये जो थीम बेस्ड पूजा है, कहीं पारंपरिक पूजा है, उसका जो ये स्वरूप है ये अब इतना बड़ा हो चुका है कि पूरी तरह से इस बार
विदेशी सैलानी यहाँ पहुंचे हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए। और यही सब जो आनंद है, मजा है, जो नाच है, नृत्य है, जो पूजा अर्चना है और जो तरीका है वो यहाँ पर खास है, वो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है। और बंगाल का जो आर्ट है उसके दर्शन यहाँ पर बहुत अच्छे से होते हैं। बहुत ही अद्भुत ये नजारा है, बहुत ही दिव्य नजारा है। भक्ति के रस में यहाँ पर लोग डूबे हुए हैं और भक्ति में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और मां की भक्ति का यही जो रूप है, स्वरूप है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इन तमाम पूजा पंडालों की तरफ अपनी तरफ लोगों को खींचता है। हम सीधे आते हैं अनुपम आपके पास, एक बार फिर से दर्शन करेंगे मां के भी। एक बार फिर से हम लोग करते हैं दिल्ली में अनामिका हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, कोलकाता में तो मां की भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, पूजा पंडालों में रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। इस समय दिल्ली में आप कहां पर हैं और वहां पर किस तरीके से लोग मां के चरणों में शीश नवा रहे हैं? बिल्कुल अनंत, बंगाल में तो दुर्गा पूजा का अलग महत्व होता ही है, बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। लेकिन अभी हम मौजूद है दिल्ली के सीआर पार्क में और मैं पहले आपको मां की मूर्ति के दर्शन करा दूं, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें करा दूं। बहुत भव्य मूर्ति इस समय दिल्ली के काली मंदिर पंडाल में बनाई गई है और आप भीड़ भी देख सकते हैं कि जो दिल्ली का पूरा पंडाल है वो इस समय भक्तों के जनसैलाब से भरा हुआ है। ये जो 4 दिन है, हर कोई कोशिश करता है कि दिल्ली के जितने बंगाली समाज के लोग हैं वो यहाँ आए और दुर्गा पूजा मनाएं। इस समय थोड़ी देर पहले यहाँ पे हवन हुआ, माँ का हवन हुआ, नवमी का हवन हुआ। इसके बाद 6:30 बजे माँ की आरती की जाएगी और फिर उसके बाद धुनुची नृत्य किया जाएगा। धुनुची नृत्य के बारे में अगर हम आपको बताएं तो वध से पहले मां ने शक्ति पाने के लिए धुनुची नृत्य किया था और वो थोड़े समय बाद वो नृत्य यहाँ पे होगा जो हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन का अगर आप महत्व बता सके। और आज के दिन का महत्व जो है कि आज के दिन नवमी के दिन माँ का मतलब ऐसी, कल दशमी है तो लास्ट वाला दिन यही माना जाता है। तो आज का जैसे स्पेशलिटी यज्ञ होता है तो उसके बाद फिर शाम के टाइम आरती होगा, फिर लेडीज, फिर जेंट्स। पार्क में जो है हर कोई दिल्ली के लोग आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आता हूं अनामिका आपके पास। तो हमारे 3 संवाददाता, 2 मेन कोलकाता से और एक दिल्ली के उस हिस्से से जिसको दिल्ली में मिनी कोलकाता कहा जाता है, यानी कि सीआर पार्क। कोलकाता की मिनी कोलकाता की झलक सीआर पार्क में आपको देखने को मिलेगी। वैसा ही माहौल आपको देखने को मिलता है जैसा कि बंगाल में नवरात्र के दिनों में देखने को मिलता है। अनामिका आपके पास भी आएंगे, नवजोत के पास भी चलेंगे और अनुपम आपसे भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी रुख करते हैं आचार्य जेपी सिंह जी का। जेपी जी, आज नवरात्र संपूर्ण हुए, आज लोगों ने कन्या पूजन किया और उसके बाद नवरात्र का समापन हो गया। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं, पूजा विधि के बाद, विधि विधान के बाद शाम की पूजा भी होनी है, उसका विधि विधान भी लोग जानना चाहते हैं। लेकिन जो बोते हैं एक पात्र के अंदर, लोगों के जहन में कुछ एक ऐसी बातें हैं जो जानना चाहते हैं कि जो हम पुष्प अर्पित करते हैं उनका क्या करना चाहिए नवरात्र खत्म होने के बाद। सर्वप्रथम सबको सादर प्रणाम और माँ का आशीर्वाद सबको मिले और माँ सिद्धदात्री सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और सबकी इच्छा पूर्ण करे। यही मनोकामना के साथ मैं आज अपनी बात रखूंगा कि देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने जो 9 दिन तप किया, नवमी का अपना एक जो सबसे बड़ा महत्व है क्योंकि 3-3-3 अगर आप गुना करें तो यहाँ जमा करते हुए आपके सामने 9 अंक आता है और नवमी अपने आप में पूर्ण है, 9 पूर्ण अंक माना गया। और माँ सिद्धदात्री यहाँ पर सबको आशीर्वाद देने के लिए, सबकी मनोकामना सिद्धि को पूर्ण करने वाली सिद्धदात्री। अब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति ये पूछे कि मेरी मनोकामना कौन पूरी करे, कैसे पूरी करे, तो मैं कहूँगा कि वो मूर्ख जीवन भर नहीं पा पाएगा। यहाँ देखिए, आज देश में क्या, विदेशों में भी लोग नवरात्र को मना रहे हैं और जान रहे हैं और उसकी पूजा विधि को समझना चाहते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या करें, हम जो खेतरी बीजते हैं उसका क्या करें, फूलों का क्या करें। तो ध्यानपूर्वक ध्यान रखिए, नवमी के दिन उनको नहीं हटाना है, आपने दशमी के दिन हटाना है। और प्रातःकाल अगर अपने हाथ से विसर्जित कर सकें तो अच्छी बात है, या थोड़े किसी ऊंचे स्थान पे पूजा स्थल पर आप उसे रख सकते हैं। और पुष्पों को अगर विसर्जित कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो किसी खुले स्थान में जाकर, जहां किसी के पैर ना पड़ते हों, वहाँ खड्डा खोदकर गाड़ दीजिए उसको। ऐसे कहीं पैरों में मत पड़ने दीजिए या कहीं ऐसी जगह मत डालिए जो उठाकर बाद में कूड़े में डाल दें, क्योंकि आपकी ही तपस्या का फल है वो। तो इसलिए ध्यान रखिए इन सारी विधियों का। कारण क्या है कि आपने पूजा विधि करी, सब कुछ किया, पर अंत में कई बार हम जल्दबाजी कर जाते हैं। कई लोग तो यहाँ तक करते हैं कि नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते
और नवमी करके कंजके पूज कर हम कहते हैं जी हम लहसुन प्याज खा लेते हैं। भूल के भी मत करिएगा। कारण क्या है, नवरात्र 9 दिन से बनते हैं, तो 9 दिन पूर्ण होकर ये ना हो कि पूरा पार करके अंत में आके हम डूब जाएं या अंत में आके गलती कर जाएं। तो हाँ, अंत में यहाँ गलती नहीं करनी, हमें अपनी तपस्या सफल करनी है और हमारी यही मनोकामना है कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं सीधे संजय जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नवरात्र में व्रत रखे हैं, पूजा अर्चना की है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो किन्हीं कारणों से, चाहे कुछ हालात ऐसे हों, चाहे शारीरिक परिस्थितियां ऐसी हों, या फिर कोई भी कारण रहा हो जिसकी वजह से वो नवरात्र में व्रत नहीं रख पाए, माँ का ध्यान पूजन उस तरीके से नहीं कर पाए विधिवत तरीके से जैसा कि करना चाहिए। कहा जाता है कि 9वें दिन वो सिद्धिदात्री के सामने अगर दर्शन पूजन उसका करें विधि विधान से, तो नवरात्र का फल पूरी तरह प्राप्त होता है। तो इस फल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आज सांध्य पूजा के समय वो कौन सी विधि है जिसको अपनाने से नवरात्र का प्रताप हमें प्राप्त हो सकता है? सबसे पहले JNT के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, आप सबको भी नमस्कार। सबसे पहले एक मंत्र से शुरू करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता या सिद्ध दायत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को नमस्तस्यै 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 नमो नमः अगर अपने मुख से बोल देंगे तो माँ जो है पूजा को स्वीकार कर लेती है। शाम का समय अभी अमृत वेला प्रारंभ हो जाएगी और शाम को जो है 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक अगर आप पूजा करते हैं और माँ के 3 कलर का ध्यान करते हैं, लाल, पीला और बैंगनी, क्योंकि सिद्ध गायत्री का जो कलर है वो यही कलर है। इसी कलर को ध्यान करने से, नारियल खीर नैवेद्यम और पंचामृत का स्नान कराने से, आंवला या सफेद तिल चढ़ाने से माँ प्रसन्न हो जाएंगी शाम के वक्त। तो ये जो विधि है इसको जो है करें, क्योंकि लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं जब हम पूजा पाठ करते हैं। जौ की आपने एक बात पूछी थी, उसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ चीज। जौ जो है साक्षात अन्न का प्रतीक है। जब आप बोते हैं किसी भी जौ को, वो जो प्रफुल्लित होता है, बढ़ जाता है, तो उस जौ का प्रयोग जो है आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने अन्न पैदा किया है। उस अन्न को माँ को चढ़ाएं, अपनी तिजोरी में रखें, घर में रखें। उसको हम ज्वारे भी कहते हैं, तो जौ भी कहते हैं, ज्वारे भी कहते हैं। और आखिरी में जल में प्रवाह करते हैं, क्योंकि जल से ही जीवन बना है। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस नवजोत का जो कोलकाता में इस समय मौजूद है, नवजोत, जिस पंडाल में आप मौजूद हैं उसकी और खूबियों के बारे में बताएं। देखिए, और खूबियां मैं पहले आपको अंदर माँ के दर्शन करवा रही थी, पंडाल के अंदर का नजारा, तस्वीरें दिखाई। अब उसी पंडाल के बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन की बाहर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, और साथ ही साथ आसपास किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कैसे आज नवमी के दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अलग अलग पंडालों के दर्शन करने के लिए जरूर पहुँचते हैं। आप कहाँ से आए हैं बताइए? मैं बैरकपुर से आया हूँ। बैरकपुर से? आप कहाँ से? बैरकपुर से। बैरकपुर से। कौन सा पंडाल सबसे बेस्ट है? मुझे तो ये बेस्ट लगा। ये बेस्ट लगा मेरे भी। देखिए, यही खासियत है यहाँ की, क्योंकि आप जहाँ भी जिस पंडाल में जाते हैं आपको लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि देखिए, खाने पीने के स्टॉल्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप दुर्गा पूजा में यहाँ पर मौजूद है तो 2 चीजें बहुत खास होती है। पहली बात तो यहाँ के पंडाल, और दूसरी बात यहाँ का खाना, और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है यहाँ की लेडीज जो खूबसूरत साड़ियों में होती है। हेलो, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। कितनी साड़ियाँ खरीदी है इस बार आपने? 2-3 बस 2-3 खरीदी है। कितना इंतजार रहता है दुर्गा पूजा का? वो तो रहता ही है। कल सिंदूर खेला है, माँ रवाना हो जाएंगी, चली जाएंगी, और माँ को विदा करना है कल। उससे पहले कैसा एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो है जी। चलिए, मैंने कहा कि देखिए 2-3 चीजें, पंडाल जो बहुत खास होते हैं, अलग अलग पंडाल अलग अलग मैसेजेस के साथ आते हैं, खाना पीना बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सजी धजी महिलाएं नजर आ जाएंगी, क्योंकि फेस्टिवल ऑफ वुमेनहुड एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं, नारी शक्ति का उत्सव, और नारी शक्ति के उसी उत्सव को सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल बालीगंज एसोसिएशन के पंडाल में मैं मौजूद हूँ। एक और तस्वीर हम आपको लगातार जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस बात का जिक्र हम लोग कर ही रहे थे कि बहुत खास है। मैम, आपसे जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है? आज नवमी का दिन है। चलिए, दुर्गा पूजा, मतलब
हम कहेंगे शुभ नवमी है। शुभ नवमी बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये हमारा ही पूजा है बालीगंज कल्चर। यस, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत जो है यहाँ पे हमारा जो है ये पूजा पंडाल जो है ना, ये हमारा इट्स लाइक अ फैमिली। हम थोड़ा फैमिली के साथ जैसे कल्चर और फैमिली के साथ जैसे ही मिलके हम लोग ये पूजा करते हैं। है सबके लिए, लेकिन हम सब जो मिलके आते हैं नवजोत, इसका खासियत वही है। नवजोत आते हैं आपके पास। अनामिका का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। अनामिका, आपने बताया कि अब से थोड़ी ही देर में माँ की भक्ति में लोग यहाँ पर धनुची डांस भी करेंगे। वो सिलसिला कब से शुरू होगा, उसकी यहाँ पर क्या तैयारियां हैं? और जैसा नवजोत बता रही हैं कि कोलकाता के पूजा पंडालों में अलग अलग थीम, अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, अलग अलग संदेश देखने को मिलते हैं। सीआर पार्क में जहाँ पर पूजा पंडाल में आप मौजूद हैं, क्या यहाँ से भी कोई संदेश दिया जा रहा है? जी अनंत, थोड़ी देर में जैसे हमने आपको बताया पहले आरती की जाएगी माँ की, उसके बाद धुनीची नृत्य यहाँ पे होगा। और जो ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, बैरिकेडिंग लगाई हुई है, ये पूरा जो इलाका है इसे खाली कराया जाएगा। यहाँ पे जो है नृत्य किया जाएगा। फिलहाल जो है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं। और जितने भी दिल्ली में लोग हैं, बंगाली समाज के जितने लोग हैं और बंगाली समाज के भी नहीं, जितने भी बाकी लोग दिल्ली में रहते हैं, वो पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब दुर्गा पूजा का समय आए और वो नवरात्रों के समय सीआर पार्क में आए। और क्योंकि सीआर पार्क में अलग अलग पंडाल लगाए जाते हैं, काली मंदिर पंडाल में हम अभी मौजूद हैं, ऐसी ही खूबसूरत माँ की मूर्तियां अलग अलग पंडालों में लगाई जाती हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं महावीर एनक्लेव से। अच्छा, आज के दिन खास हो जाता है। आप कल माँ की विदाई हो जाएगी, आज धुनीची नृत्य होगा, अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें। हाँ, आज धुनीची नृत्य होगा, सब नवमी पूजा हुआ, सब कुछ हुआ, बड़ा अच्छा है। चलिए आते हैं अनामिका आपके पास, आते हैं आपके पास अनामिका। हम आचार्य जेपी सिंह जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। देखिए, लगातार हम मंदिरों की रौनक, पंडालों की रौनक भी दिखा रहे हैं कि कैसे लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बात हम इसके धार्मिक पक्ष की भी कर रहे हैं। आचार्य जी, सिद्धिदात्री माता के बारे में कहा जाता है कि अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी है, अष्ट सिद्धियां की स्वामी हैं, और अगर हम इनको साथ लेते हैं तो अष्ट सिद्धियां भी हमें मिल जाती हैं। जो अलग अलग अष्ट सिद्धियों में सिद्धियां आती हैं, इनका क्या महत्व है, इनका क्या संदेश चाहता है? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है। और आज के लिए मैं आपको विशेषतः एक बात कह दूं कि 400 साल में ये नवरात्र आए हैं जिसमें हर दिन एक शुभ मुहूर्त है, हर दिन। कल से अगर आप देखें, अब आज रात्रि 10 बजे तक यहाँ पर सर्वार सिद्धि योग चल रहा है, इसके साथ रवि योग चल रहा है जो सायं 5 बजे समाप्त हो जाएगा। पर अगर आप अब भी नहीं जागते और ये नहीं कहते कि हाँ माँ मेरा उद्धार कर दीजिए, और माँ आपके लिए हर तरह से कपाट खोल के बैठी हैं, यहाँ पर स्वरूप की अगर बात करें माँ सिद्धिदात्री के, आप नीचे देखें ट्रिगर में बार बार मंत्र चल रहा है। मैं इसी बात को देख रहा हूँ बड़ी देर से कि देखिए किस तरह से जीएनटी चाहता है कि हर व्यक्ति तक, जनसाधारण तक वो मंत्र भी पहुंचे, माँ की महिमा भी पहुंचे और हर एक का कल्याण हो। तो धन्यवादी हैं जीएनटी के हम कि हाँ, सब तक ये चीज़ वो पहुंचाना चाहते हैं। पहले मीडिया इतना फोकस नहीं करता था इन बातों पर, आज ये हो रहा है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माँ के इस स्वरूप की आप महिमा को देखें, आज रात्रि तक अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लें, एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर गाय के घी का दीपक जलाइए, 2 सुपारी रखिए, कपूर रखिए और साथ में 2 मऊ का दीपक जलाकर माँ का ये मंत्र ओम सिद्धिदात्री देवाय नमः, इसका अगर 101 बार, अगर 108 बार, 1001 बार अगर आप जाप कर लेते हैं तो सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुद्ध मन से अगर आप बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आपको माँ आशीर्वाद देंगे ही देंगे। मैं संजय जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, आज आखिरी दिन, नवरात्र का आखिरी दिन है, आखिरी नवरात्र आज है, सिद्धिदात्री माँ की पूजा होती है। कोई विशेष पूजा विधि माँ सिद्धिदात्री के लिए अपनाई जाती है, या फिर जो सामान्य पूजा विधि हम करते रहे अपने व्रत के दौरान उसी को हम अपनाएं, या फिर कोई विशेष मंत्र होता है जिससे कि 9 व्रतों का प्रताप हमें एक साथ मिल जाए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात पूछी है। और सबसे पहले जो आपने सिद्धि की बात पूछी, अरणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, काम्या, इशित्व और वशित्व, और कहते हैं कि माँ का जो ये स्वरूप है, आप समझें ये वाला जो स्वरूप है सरस्वती माँ का स्वरूप है। जो 9वां स्वरूप है सिद्धायत्री, कहते हैं कि सिद्धि की दाता है, सिद्धि को देने वाली है। इसकी अनुकंपा हमारे ऊपर बिल्कुल लघु मंत्रों से हो सकती है। आप सिर्फ इतना बोल लें, या देवी सर्वभूतेषु
सिद्धदायत्री रूपेण संस्थिता नमस्तश्चै 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 नमो नमः। इन मंत्रों से, छोटे से लघु मंत्र से आप पूजा कर लें, पाठ कर लें और कहते हैं कि माँ को श्रद्धा से जो है कमल का पुष्प भी अर्पित कर दें तो माँ जो है प्रसन्न हो जाती है। और ये विधि जो है सबसे सरल विधि है। कहते हैं कि फल फूल पुष्प माँ को अर्पित करने से माँ प्रसन्न हो जाती है। और अनार का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और ये स्वरूप जो है अर्धनारीश्वर स्वरूप की तरह ही है माँ का। और ये जो है 8 सिद्धियां जो है भगवान शिव ने भी प्राप्त की थी, जिससे कि उनका आधा शरीर जो है अर्धनारीश्वर बन गया कि उसमें शिव और पार्वती दोनों का मिलन होता है। तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आज के दिन जो भी पूजा पाठ आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बहुत शुक्रिया जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। आचार्य जी आपने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। और हमारी संवाददाता नवजोत और अनामिका ने दिव्य दर्शन माता के हमें कराए अलग अलग पंडालों से। अनुपम का भी शुक्रिया जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहे। महानवमी पर हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी है, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।